I am Amit. This is the 11th series on your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to discuss questions of exercise 6.13.6. Okay, before we start exercise 13.6, first of all I would like to discuss formula of volume of cylinder. Because exercise 13.6 is based on volume of cylinder. Okay, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अलॉन्ग विथ कर्व सरफेस एरिया. तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, अगर कोई भी फ्लूइड इसमें पवर्ड किया जाए तो वो फ्लूइड क्या करेगा, सबसे पहले इसकी बेस को कवर करेगा. सबसे पहले वो फ्लूइड क्या करेगा, सिलेंडर की बेस को कवर करेगा, पूरी की पूरी बेस को कवर करेगा. आफ्टर दैट हाइट में इंक्रीमेंट होगा. उसके बाद क्या होगा, हाइट में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं. उसके बाद आपकी हाइट में इंक्रीमेंट होगा. तो जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो क्या है, एरिया ऑफ बेस. कि पहले आपके फ्लूइड ने क्या किया, बेस को कवर किया, तो एरिया ऑफ बेस, और फिर देन क्या किया उसने, हाइट को राइज किया. सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट. अब बेस की बात करें सिलेंडर के, तो सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर है. आपको दिख रहा होगा सर्कुलर. तो सर्किल की एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होती है. अगर इसकी रेडियस आर है तो सर्किल की एरिया क्या हो जाएगी फिर, पाई आर स्क्वायर. मतलब हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. अब ये पूरी की पूरी हाइट इसकी, सो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट. तो हाइट ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच. तो यही आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा. यही आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच. अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो हो सकता है वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कि आपकी रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब. अदरवाइज ये मीटर क्यूब भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा, हाइट अगर मीटर में है, रेडियस मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा. ठीक है. और फिर हम लोगों ने mm क्यूब भी हो सकता है, mm क्यूब. ठीक है. अगर रेडियस आपकी mm में गिवन है, हाइट mm में गिवन है तो mm क्यूब हो जाएगा. ठीक है. और हमने पहले भी कन्वर्जन सीखा है कि कैसे हम 1 मीटर क्यूब को 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वो सब हमने पहले भी सीख रखा है. ठीक है, प्रॉब्लम करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.6. हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.6. द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल. एक कोई वेसल है सिलेंड्रिकल शेप का, उसके सर्कमफेरेंस का जो बेस सर्कमफेरेंस है वो 132 गिवन है. कितना गिवन है, 132 सेंटीमीटर गिवन है. एंड इट्स हाइट 25. तो देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, आपको क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस गिवन है. तो बेस ऑफ सर्कुलर मतलब आपकी ये वैल्यू गिवन है 132. ये पूरा कंप्लीट वैल्यू. ठीक है. और हाइट गिवन है आपको 25. हाइट कितना गिवन है आपको, 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो जो आपके पास डेटा गिवन है उसको आप लिख लीजिए. आपको क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा ये आपको गिवन कितना है, 132 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 132 गिवन है, आपने उसको लिख लिया. अब सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, अब बेस ऑफ सिलेंडर को देखें तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कुलर चीज का मतलब सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है. तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 132 लिख सकते हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ द, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा,
2 पाई आर, तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 132. सो आर कितना हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 2 पाई. 132 डिवाइड बाई 2 पाई की बात करें तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 22/7. ठीक है, 22 कैंसल 132, 6 2 कैंसल 6 3. सो 7 3 जा 21. रेडियस आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है. तो कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है. आपको इसकी क्या बतानी है, कैपेसिटी. और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होता है. कैपेसिटी तो वॉल्यूम होता है, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है. सो amount of water it can hold, so amount of water it can hold will be equal to volume of cylinder, means pi r square h, clear. pi 22/7, आर स्क्वायर कितना है आपके पास 21 इंटू 21. आर आपने निकाला अभी 21. तो यहाँ आर स्क्वायर है 21 क्रॉस 21. और एच कितना है आपके पास 25. आपका जो सिलेंडर है वो 25 सेंटीमीटर हाइट का है. 3 तो 22 क्रॉस 3 इंटू 21 इंटू 25. 21 इंटू 25 आप करोगे 525. आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर यू विल गेट 34650 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम आ गया. सिलेंड्रिकल वेसल का आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया. अब ये अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड की बात करें तो वो होगा कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटी. लेकिन ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लीटर में पूछा है, लीटर ऑफ वाटर, कि कितने लीटर ऑफ वाटर को ये होल्ड करेगा, कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड करेगा. तो कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए, अब वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है. तो आप या मेमोराइज कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1/1000 लीटर होगा. 1/1000 लीटर होगा. 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर होता है. 1/1000 लीटर होता है. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं लीटर में तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो वी विल गेट 34.65 लीटर. 34.65 लीटर. क्लियर. तो ये जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल है रिक्वायर्ड डायमेंशन का, जो आपको गिवन डायमेंशन है, इट कैन होल्ड 34.65 लीटर ऑफ वाटर. इट कैन होल्ड 34.65 लीटर ऑफ वाटर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24. एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डाया 24 है एंड इट्स आउटर डाया इज 28 और आउटर डाया 28 है. लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर. तो देखिए ये मैंने एक वुडन पाइप बना रखी है. इसकी आउटर डाया आपको गिवन है, आउटर डाया गिवन है. कितनी गिवन है ये 28. कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर. 28 सेंटीमीटर. और इनर डाया आपको गिवन है, इनर डाया गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर. आपको लेंथ ऑफ पाइप गिवन है. लेंथ ऑफ पाइप इन केस ऑफ सिलेंडर लेंथ क्या होती है, हाइट हो जाती है. तो 35 सेंटीमीटर हाइट गिवन है. आपके पाइप सिलेंडर की कह सकते हैं आप, या अपने पाइप की लेंथ बोल सकते हैं कि 35 सेंटीमीटर ये लंबा है. अब कोई भी जो फ्लूइड होगा वो इस एरिया से होता हुआ जाएगा, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो. ठीक है, ये एरिया तो पूरी सॉलिड है.
ठीक है। कोई भी जो फ्लूइड होगा आपका वो इस एरिया से होके जाएगा, इस वाली पैसेज से होते हुए जाएगा, ठीक है। और ये पूरी एरिया सॉलिड है। अब आपसे पूछा क्या है, इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 0.6 kg, व्हाट इज द मास ऑफ पाइप। पाइप का मास पूछा है आपसे, पाइप का मास पूछा है। तो देखिए, अगर हमारे पास आउटर डाया को जनरली हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 28 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। और इनर डाया आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट इनर रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर स्मॉल आर होगा। अब देखिए हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड की वैल्यू 0.6 ग्राम गिवन है। मतलब अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वुड होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कोई वुड ऐसा हो जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर हाइट का हो, तो उसका जो मास होगा वो 0.6 ग्राम होगा। कितना होगा 0.6 ग्राम। मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो 0.6 ग्राम होगा। तो पूरी की पूरी पाइप का जो हम निकालेंगे, पूरी की पूरी पाइप का मास जब निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले पूरी की पूरी पाइप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, तो पूरी की पूरी पाइप का कुछ वॉल्यूम आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 ग्राम से, तो हमको पूरी की पूरी पाइप का मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं, अपनी पाइप का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यानी कि जो आपका आउटर वाला वॉल्यूम था उसमें से आपने इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया, वही तो आपकी पाइप होगी, उतना ही तो पाइप का पोर्शन होगा, अदर उतना ही पोर्शन होगा। अब आप यहाँ से पाई एच कॉमन कर लें, तो यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपके पास होगा। अब यहाँ से देखिए आप, पाई 22/7 आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो कैपिटल आर आपके पास 14 है और स्मॉल आर 12 है, इंटू एच। हाइट आपके पास 35 है, आपको गिवन है 35, ठीक है, आपको हाइट 35 गिवन है। तो 7 कैंसिल 35, वी गेट 5, सो 22 क्रॉस 52, आप इसको सॉल्व करोगे तो 52 मिलेगा, क्रॉस 5, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 5720 सेंटीमीटर क्यूब, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, इसका मास आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। सो मास ऑफ वुडन पाइप, मास ऑफ वुडन पाइप दैट इज 5720 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 5720, 0.6 इंटू 5720। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 3432 ग्राम, और इसको अगर आप केजी में चेंज करो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स यू विल गेट 3.432 kg, 3.432 kg, क्लियर, 3.432 kg। तो जो आपकी पूरी पाइप है उसका जो वेट मतलब उसका जो मास होगा वो होगा 3.432 kg, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, एक सॉफ्ट ड्रिंक को 2 पैक में अवेलेबल किया गया है। अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टिन कैन है जिसकी रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ 5 है, विद 4 है। तो देखिए यहाँ पे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक होगी और जिसका आपका जो रेक्टेंगुलर बेस होगा वो 5x4 का है, मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ का है और 4 सेंटीमीटर विथ का। रेक्टेंगुलर कैन की बात मैं कर रहा हूँ जिसकी रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है।
और दूसरा आपको क्या गिवन है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डाया, जिसकी डाया कैसी है, जिसकी मतलब जिसका बेस सर्कुलर है और उसकी डाया 7 है, 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आप देखिए ये जो आपका ये जो दो पैक्स हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है, एक मतलब एक आपका कैसा है, एक टिन है विद अ रेक्टेंगुलर बेस, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और जिसकी हाइट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा शेप को रिसेंबल कर रहा है, ये आपके क्यूबाइड शेप को रिसेंबल कर रहा है। देखिए एल बी एच हो गया, एल हो गई, बी हो गई और एच हो गया। ठीक है, और ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। अब विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, किस कंटेनर के पास ग्रेटर कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी के लिए हमको वॉल्यूम फैक्टर देखते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ टिन, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस 10 निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस 10। और ये जो रेक्टेंगुलर बेस 10 है ये किस शेप में है, क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी क्रॉस एच, एल क्रॉस बी क्रॉस एच। अब ये आपका एल है, ये बी है, ये एच है, तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 24 जा 80, 24 जा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। और ये हाइट आपको 4 नहीं 15 गिवन है, हाइट आपको 15 गिवन है, ये 15 सेंटीमीटर हाइट का है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस 10, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 15, 5 4 जा 20, 20 क्रॉस 15 300, 300 सेंटीमीटर क्यूब। सारी की सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा फिर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर मतलब ये निकाल लेते हैं सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर। अब देखिए जो आपका सिलेंडर पैक है इसकी आपको डायमीटर 7 गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, 7/2। आर स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, हाइट आपको गिवन है 10, हाइट कितनी गिवन है 10, तो यहाँ 10 कर लीजिए। 7 कैंसिल 7, 2 कैंसिल 10 5, 2 कैंसिल 22 11, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 5 385। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेंड्रिकल पैक है, मतलब जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक जिस भरी जाएगी, तो सिलेंड्रिकल पैक में ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। आप यहाँ देखिए 385 है, 385 सेंटीमीटर क्यूब, वाइल रेक्टेंगुलर बेस टिन हैज़ ओनली 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सो सिलेंड्रिकल कंटेनर, सो सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज greater capacity by, और ग्रेटर कैपेसिटी और कितनी ज़्यादा है बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, लिटरल सरफेस एरिया, इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड सेकेंड वॉल्यूम। तो आपको क्या गिवन है, लिटरल सरफेस एरिया गिवन है,
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप पहले से पढ़ रखे हो, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 94.2, तो 94.2, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको, पाई कितना लेना है 3.14, 3.14 ले लीजिए। रेडियस ऑफ बेस निकालना है, तो रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। हाइट गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर हाइट का है आपका सिलेंडर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, 6.28 इंटू आर इंटू 5 इक्वल्स टू 94.2, 6 5 जा 30, 0.28 जा 31.4 आ जाएगा आपका ये, 31.4 इंटू आर। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 31.4 और हियर यू हैव 94.2। सो वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाई 31.4 एंड दिस विल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस ऑफ बेस आ गई 3 सेंटीमीटर, आपकी रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब सेकेंड थिंग आपको वॉल्यूम निकालना है, सेकेंड थिंग आपसे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई 3.14, रेडियस 3 गिवन, 3 अभी आपने निकाली, तो 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, हाइट आपको गिवन है 5, हाइट आपको गिवन है 5, ठीक है, हाइट आपको 5 गिवन है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अगर मैं पॉइंट एलिमिनेट करूँ तो वी गेट 100, 5 कैंसल 100, 20। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कैंसिल करिए 2 से तो 10 एंड हियर यू हैव 157 सो 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, 157 इंटू 9, 3 3 जा 9, 157 इंटू 9 करेंगे आप 14 13 मिलेगा, 14 13 डिवाइड बाई 10 करोगे तो यू विल गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का वो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th and onwards question of exercise 13.6. Okay, thank you.